हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सकून। अबे इतने टाइम कहाँ जा रहा है बन-ठन के। रोहन इवनिंग वॉक से लौटा तो उसने देखा अमित सजने संवरने में लगा है। कहीं नहीं, बस थोड़ा काम से जा रहा हूँ। अमित बाल बनाते हुए कहने लगा, यार कल तू इतनी देर से आया था और आज फिर इतने टाइम कहीं जा रहा है। रोहन को शायद उचित उत्तर नहीं मिला था, इसलिए वह फिर पूछने लगा, यार ऑफिस के अलावा और भी तेरा कोई काम है क्या? है एक काम। अमित उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार दिन में ऑफिस जाएगा, रात में कोई दूसरा काम करेगा तो फिर सोएगा कब? शरीर को आराम भी तो चाहिए। टेबल पर रखी बोतल को वो मुंह से लगाते हुए बोला, शरीर को जितना आराम दो ना, ये उतना ही आलसी होने लगता है। और वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 घंटे में भी मुझे सुकून की नींद आ जाती है। अमित जैकेट पहनते हुए बोला, चल बकवास मत कर, सच बता कहाँ जा रहा है तू? रोहन उसके नज़दीक आकर पूछने लगा, अरे यार कहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। अमित उससे बचकर निकलना चाह रहा था। बात सिर्फ टेंशन लेने की नहीं है, दोस्त है तू मेरा हक बनता है तुझ पर नज़र रखूं। रोहन बोतल वापस टेबल पर रखते हुए बोला, नज़र क्यों रखता है? चलना हो तो बता। अमित उसकी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश कर रहा था। यार तू देर से लौटता है, इस चिंता में मुझे नींद नहीं आती, तेरी फिक्र लगी रहती है। रोहन अमित की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तू सो नहीं पाता है, चल आज तू मेरे साथ चल, ऐसी सुकून की नींद सिलाऊंगा तुझे, तू सारी उम्र याद रखेगा। अमित के शब्दों में आश्चर्य और प्रस्ताव का मिश्रण था। पर कहाँ मेरे भाई? रोहन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। अब सवाल नहीं, बस फटाक से तैयार हो जा। अमित उसे कमरे की तरफ धक्का देते हुए बोला। अमित जल्दी से अंदर गया और कुछ देर में बाहर आया। बाहर अमित गाड़ी के लिए उसका इंतजार कर रहा था। शाम अब रात में ढलने लगी थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ने लगी। बैठ जल्दी। अमित ने गाड़ी शुरू की। दोनों की गाड़ी हाईवे पर तेजी से दौड़े जा रही थी। सारे वाहनों के पीछे खदेड़ते हुए अमित की गाड़ी एक छोटे से ढाबे पर जाकर रुकी। वहाँ उसके कुछ मित्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अमित ने पहुंचकर रोहन का अपने सभी मित्रों से परिचय कराया और पास में खड़ी एक बड़ी सी कार में सब फिर बैठ गए। रोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वह अगले आने वाले सभी पलों से बिल्कुल अपरिचित था। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद कार एक सुनसान इलाके में शहर के बाहर जाकर रुकी। सभी एक एक करके कार से बाहर निकले। ठंड इतनी थी कि मुंह खोलना भी दुश्वार हो रहा था। रोहन अभी भी चल रही प्रक्रिया से अपरिचित था। इतनी ठंड में यहाँ क्यों लाया है? रोहन अमित के कान में फुसफुसाते हुए बोला, 2 मिनट रुक, अभी समझ आएगा। अमित ने उसकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की। अमित का एक दोस्त फरहान, जो शायद उसके ग्रुप का मुखिया था, आकर सबके सामने खड़ा हुआ। आज की शुरुआत हम यहाँ शहर के बाहर से करेंगे और जब तक हमारे पास चीज़ें रहेंगी हम धीरे धीरे शहर की ओर वापस होते रहेंगे। ठीक है, चलो अभी सामान निकाल लेते हैं। इतना कहकर फरहान कार की डिग्गी की तरफ चल। अमित भी अपने बाकी कई दोस्तों के साथ फरहान संग आगे बढ़ा। फरहान ने डिग्गी ऊपर उठाई, उनमें से एक एक करके कुछ चीज़ें सभी साथियों को पकड़ाने लगे। चीज़ ऐसी थी जिन्हें छूते ही रोहन समझ गया कि इसमें उसे क्या थमाया जा रहा है। खादी, कम्बल, गर्म कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें जिन्हें उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। साले तू इधर पार्टी करना आया है इतनी दूर? रोहन फिर उसके कान में बुदबुदाया। हाँ मेरे भाई, अब ऐसा कर मोबाइल की लाइट जला। फरहान आगे आगे चल रहा था। अमित, रोहन और बाकी दोस्तों के साथ उसके पीछे चल रहा था। ठंड का समय था, धुंध भी हल्की हल्की पड़ रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल की रोशनी से काफ़ी दूर तक देखना असंभव था। इसी वजह से रोहन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ और किसे रास्ते पर चल रहा है। कुछ कदमों का रास्ता तय करने के बाद रोहन के सामने हल्की सी रोशनी का प्रकाश आभाव हुआ, पर बिना कुछ बोले वह धीरे धीरे चलता रहा। थोड़ा और चलने पर उसे एकदम साफ नजर आया कि सामने घास फूस से बना एक कच्चा मकान है, जिसके अंदर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा है। सभी जाकर उस झोपड़ी के मुख पर खड़े हो गए। दरवाजे की जगह पतली पतली लकड़ियों से बनी एक टटिया खड़ी है, जो शायद दरवाजे का दर्जा लिए हुए थी। रोहन बाकियों की तरह वहां खड़ा था। अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ हुई तो वो डर गया। कोई शरारत नहीं, वरना काट लेगा। फरहान सबको सचेत करते हुए बोला। कुत्ता उनके एकदम नज़दीक आ चुका था। फरहान ने बिस्किट का एक पैकेट निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने रख दिए। कुत्ता बिना किसी भेदभाव से उन्हें बड़ी चाव से पूंछ हिला हिलाकर खाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, को है बाहर? आवाज़ किसी बुजुर्ग औरत की थी।
जिसे सुनकर फरहान और अमित एक साथ अंदर गए और बाकी साथियों को वहीं रुकने के लिए कहा, मगर रोहन बिना किसी हिचक के साथ उनके पीछे हो लिया। अंदर का नज़ारा बहुत अजीब सा था, जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। घर में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था सिवाय चंद बर्तनों के, जो कि वो भी इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। हम हैं अम्मा। फरहान उस बुजुर्ग महिला को अपना परिचय देना चाह रहा था। वह बिना किसी डर के साथ उठकर बैठ गया। 2 बच्चों के साथ वह जमीन पर घास से बनी बिस्तर पर सोई हुई थी। वो हम कुछ सामान लाए हैं आपके लिए। फरहान ने कंबल और गर्म कपड़ों के साथ खाने का डिब्बा उसे पकड़ा दिया। भूखे को खाने की और प्यासे को जो पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह सारी ज़रूरतें उनके लिए लाजमी थी। एहसान का बोझ भारी तो बहुत होता है, पर वक्त मिले तो हल्का ही लगता है। अपने हाथों में ज़रूरत की चीज़ देखकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चों को उठाया और खाने की चीज़ें उन्हें पकड़ा दी। बच्चे शायद भूखे ही सोए हुए थे। हाथ में जैसे ही खाना आया, वो बिना कुछ सोचे समझे खाने लगे। पास में खड़े रोहन ये सब एकटक देखता रहा। उसकी भी आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद वो अब सब समझ गया था। उसने बच्चों को पानी की बोतल पकड़ाई और फरहान अमित के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। क्या हुआ बे? रोहन को खामोश देख अमित ने पूछा। कुछ नहीं यार, अब समझ गया मैं कि आखिर तुझे सुकून की नींद कैसे आ जाती है। ये सामाजिक कार्य और जरूरतमंदों की मदद वो सुकून देता है जो शायद कभी किसी विस्तार में नहीं मिलता। रोहन ने बड़े ज्ञानी अंदाज में कहा। तू तो बड़ा समझदार है यार, अमित मुस्कुराते हुए कहने लगा। नहीं रोहन, ये आप गलत कह रहे हैं। फरहान ने रोहित की बात को सुन लिया था। क्या भाई? रोहन ने अपनी गलती जानने की कोशिश की। रोहन, ये हमारा सामाजिक कार्य नहीं है, ऐसा सोचना गलत है, बल्कि ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है जिसे वे अपने तरीके से निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कर्तव्य हम सभी को निभाना चाहिए। समाज और देश अपना है और उसकी सेवा करना हमारा कार्य नहीं, बल्कि वह हमारा कर्तव्य है। फरहान की आधी अधूरी बात को अमित ने पूरा किया। भाई मान गए, आप लोगों को सलूट करता हूँ आपके सामाजिक कर्तव्य को, अमित ने बड़े जोश के साथ कहा। चल आगे चलते हैं, अगली बारी तेरी है ये कर्तव्य पूरा करने की। अमित रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सब हंसे और आगे बढ़ गए। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।